जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा की है। गुरु जी के आशीर्वाद से ही संगत जी आंटी के दोनों बच्चों का हर एक काम अच्छे से हुआ, पूर्ण रूप से हुआ। संगत जी, आंटी ने बहुत प्यारा अनुभव शेयर किया है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सभी सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की ब्लेस्ड संगत संगीता नायर आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, 2007 की बात है जब हमने गुरु जी महाराज के बारे में सुना था, और उस वक्त संगत जी हमने काफी कुछ गुरु जी के बारे में सुना था, परंतु शायद संगत जी वो मेरा बुलावा नहीं था और मैं गुरु जी महाराज के दर्शन नहीं कर पाई। और फिर संगत जी, मैंने बाद में सुना कि गुरु जी महाराज ने चोला छोड़ दिया है। तब तो मुझे ऐसा लगा कि जब गुरु जी महाराज ही नहीं है तो अब जाने से क्या फायदा। और संगत जी, बात आई गई हो गई। और फिर संगत जी, फाइनली गुरु जी महाराज ने नवंबर 2013 में मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। और संगत जी, मुझे बड़े मंदिर तक ले जाने वाली मेरी फ्रेंड थी जो मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर गई। और जब मैं संगत जी पहली बार गुरु जी के मंदिर गई तो संगत जी, ऐसा मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैंने पहली बार इतना डिसिप्लिन देखा, इतने सेवादार जो इतने डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, और ऐसा मंदिर जहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं था। और संगत जी, उस मंदिर में ना तो कोई पंडित था और ना ही किसी प्रकार के रिचुअल्स थे। वहाँ जाकर संगत जी, वाकई में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और जिस दिन मैं गई थी संगत जी, तब बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर हो रहा था और संगत जी अंदर शब्द गुरबानी चल रही थी। तो संगत जी, पहले दिन ही वहाँ के एटमॉस्फेयर से मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। संगत जी, चारों तरफ गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे जिन्हें देखकर मुझे लगा कि अच्छा ये गुरु जी है। और जब हम दरबार में बैठकर शब्द गुरबानी सुन रहे थे तो संगत जी, मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिल रहा था। मेरे मन में यही आया कि इस जगह मैं दोबारा जरूर आऊंगी। और थोड़ी देर के बाद संगत जी, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद हमने ग्रहण किया, जबकि संगत जी और मंदिरों में हमने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। तो कुल मिलाकर संगत जी, ये एक्सपीरियंस बहुत अलग था। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर आई और जो भी मेरा अनुभव वहाँ रहा, उससे मैं बहुत एक्साइटेड थी। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी और मैं चाहती थी कि मैं घर जाऊं, अपने परिवार वालों को गुरु जी के बारे में बताऊं, मंदिर के बारे में बताऊं और उन सबको यहाँ पर लेकर आऊं। और संगत जी, इस प्रकार समय बीता और नेक्स्ट ईयर मार्च में मेरी मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया। और संगत जी, इतना सीवियर था कि मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, 3-3.5 महीने तक मेरी मम्मी आईसीयू में रही। कभी हम आईसीयू से बाहर निकालते, कभी हम आईसीयू में रखते। और संगत जी, उनकी कंडीशन देखते हुए हमें नहीं लग रहा था, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि वो सरवाइव करेंगी या नहीं। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मम्मी सरवाइव तो कर गई, लेकिन संगत जी वो कम्प्लीटली बेड रेस्ट पर थी। और तब जाकर संगत जी, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि क्यों गुरु जी महाराज ने मुझे पहले अपने से कनेक्ट नहीं किया। क्योंकि संगत जी, जिस दौरान मम्मी के साथ ये सब हो रहा था, गुरु जी महाराज बहुत अच्छे से जानते थे कि अब मुझे एक भावनात्मक सपोर्ट की जरूरत होगी। इस समय मुझे एक इनर स्ट्रेंथ की नीड होगी जो गुरु जी महाराज ही मुझे दे सकते थे। और इसीलिए संगत जी, तब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया। संगत जी, मेरे मम्मी पापा पूना में रहा करते थे और जिस समय संगत जी मेरी मम्मी बीमार हुई तो 3 महीने लगातार मैं पूना से गुड़गांव और गुड़गांव से पूना, ये मेरा चक्कर लगने लगा। और जब भी संगत जी मैं गुड़गांव आती तो अक्सर संगत जी मैं सत्संग अटेंड जरूर करती थी। और सत्संग अटेंड करने पर ऐसा लगता
था जैसे मेरी सारी खोई हुई एनर्जी वापस आ गई है। और संगत जी, इसी बीच जब मैं पूना से वापस गुड़गांव आई थी तो उस दौरान मेरी बेटी का बर्थडे था। और जैसा कि मैं हमेशा से अपने परिवार को गुरुजी के दरबार ले जाना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी का जन्मदिन है और इससे बेहतरीन दिन क्या हो सकता है कि मैं अपनी बेटी को गुरुजी का आशीर्वाद दिलाकर लाऊं। और संगत जी, मैं अपने बच्चों को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई। वहाँ पर मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब हम बड़े मंदिर से बाहर आए तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मी, मुझे यहाँ अच्छा तो लगा है, लेकिन मुझे लगा कि आज मेरा जन्मदिन है तो आज आप मुझे कहीं बहुत अच्छी जगह लेकर आओगे जहाँ मैं पार्टी करूंगी, इंजॉय करूंगी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि आज बेटा, जो मैंने आपको दिया है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है और ऐसी ब्लेसिंग्स कहीं और नहीं मिल सकती। और आज संगत जी, मेरी वही बेटी गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी भक्त है। और आज संगत जी, उसके दिन और रात गुरुजी महाराज से ही शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। और आज मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को अपने से जोड़ा, अपने चरणों से लगाया, ताकि उन्हें जीवन भर गुरुजी का गाइडेंस मिल सके, उनका आशीर्वाद मिल सके और जीवन के हर क्षण उन्हें एक स्ट्रेंथ और एनर्जी मिल सके। संगत जी, अभी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ चल ही रही थी और ये बात होगी सन 2014-15 की। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं सत्संग में जाती रहती हूँ, तो एक बार की बात है, मैं एक सत्संग में गई और वहाँ पे शब्द गुरबानी चल रहे थे। दरबार में आंख बंद करके बैठी मैं शब्द गुरबानी में इतनी लीन हो गई, इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और चूंकि संगत जी, मैं शुरू से कृष्ण भक्त रही हूँ, तो उसी वक्त मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने सोचा कि जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, ना तो मैं कृष्ण मंदिर जाती हूँ, ना कुछ उनकी भक्ति करती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ। और उसी क्षण संगत जी, जो शब्द चल रहा था वो बंद हो गया और जो अगला शब्द शुरू हुआ संगत जी, उसका अर्थ यही था कि हर जगह, हर रूप में गोविंद है, ईश्वर एक है। संगत जी, जिस वक्त मेरे मन में विचार आया, उसी पल गुरुजी महाराज ने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया। और ये गुरुजी महाराज ने मुझे समझा दिया कि चाहे आप मुझे किसी भी रूप में पूछ लीजिए, मैं सब में हूँ और मुझ में सब है। और संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर ये विश्वास आ चुका था कि गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं और गुरुजी हमें हमारे सवालों के जवाब भी देते हैं, हमारे डाउट भी दूर करते हैं, हमें स्ट्रेंथ भी देते हैं। अब चूंकि संगत जी, मेरी मम्मी काफी अच्छी रिकवर कर गई थी, तो मैंने पापा से कहा कि पापा, अब मैं हर महीने यहाँ नहीं आऊंगी, 1-2 महीने में या 2-3 महीने में विजिट करूंगी, क्योंकि मुझे अब बच्चे भी देखने हैं, फैमिली को भी देखना है और अपना करियर भी देखना है। तो पापा ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी प्रायोरिटीज देखो। लेकिन संगत जी, थोड़े ही समय में मेरे पापा की तबीयत खराब हुई और जब उनकी एंजियोग्राफी हुई तो उसके बाद तो संगत जी, मेरे पापा की और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए थे। और चूंकि संगत जी, मेरी सिस्टर डॉक्टर थी, तो उसने मुझे कहा कि चिंता की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब मैंने सोचा संगत जी कि मुझे पापा के साथ 2-3 दिन रहना चाहिए, तो मैं पापा के पास रहने के लिए चली गई। संगत जी, मेरे पापा को आईसीयू में रखा हुआ था, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा हुआ था। और जब डॉक्टर मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये अंडर ऑब्जर्वेशन है और बाकी सब कुछ ठीक है। अब संगत जी, जब डॉक्टर ने इतना कहा तो मैं निश्चिंत हो गई और पापा के पास बैठकर उसी कमरे में मैं शब्द गुरबानी और गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। और सुनते सुनते संगत जी, मुझे नींद आ गई और रात के 3 बजे के करीब मुझे उठाया गया और मुझे डॉक्टर से पता चला कि मेरे पापा की कंडीशन और क्रिटिकल हो गई है। और संगत जी, मुझे उसी वक्त आईसीयू से बाहर जाने के लिए कहा गया। और जब मैं आईसीयू से बाहर आई तो मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की। मैंने कहा कि गुरुजी, जो मेरे पापा के लिए बेस्ट है आप वही करना। क्योंकि संगत जी, जब मेरी मम्मी बेड रिडन हो गई थी तो मेरी मम्मी की कंडीशन मेरे पापा से देखी नहीं गई थी। तो संगत जी, मुझे ये लग रहा था कि अगर पापा बेड रिडन हो गए तो शायद वो अपने आप को इस कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही संगत जी, मैं अपने पापा को खोना भी नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज के हवाले कर दिया, सब कुछ उनको सौंप दिया। लेकिन संगत जी, 1 घंटे के अंदर मेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। और संगत जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था। मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो गया। जबकि संगत जी, मैं रेगुलर गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, जिसमें हमेशा मैं सुनती थी कि गुरुजी के आशीर्वाद से लोग रिवाइव कर गए हैं, गुरुजी ने उन्हें ठीक कर दिया, जीवन दान दिया। तो मुझे यही लग रहा था कि गुरुजी मेरे पापा को ब्लेस करेंगे और मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब ऐसा हुआ संगत जी, तो कहीं ना कहीं मेरे विश्वास को एक धक्का लगा। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये क्या हो गया, आपने ऐसा क्यों होने दिया। और संगत जी, लगातार 1 महीने तक
ना तो मैंने शब्द गुरबानी सुनी, ना कोई सत्संग सुना और ना ही मैं मंदिर गई। और संगत जी, मेरे मन ही मन में गुरुजी महाराज से मेरी लड़ाई चल रही थी कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? आपने तो कितनी ही संगत को बचाया है, कितनों को ही जीवन दान दिया है, आपने मेरे फादर को क्यों नहीं बचाया? और संगत जी, मुझे रह रहकर अपने पापा की बातें याद आ रही थी। मेरे पापा अक्सर मुझे कहा करते थे कि मैं हूँ तो सही, तेरा बाप अभी जिंदा है तो चिंता क्यों करती है? तो मैं मन में यही कहने लगी कि पापा अब मेरा कौन है, कौन हमारा ध्यान रखेगा? और उसी दौरान संगत जी, मैंने अपना मोबाइल ओपन किया और सबसे पहले गुरुजी का एक स्वरूप सामने आया जिस पर लिखा हुआ था, मैं हूं ना। और इस बार फिर संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया। और संगत जी, बाद में मुझे इस बात का भी जवाब मिला कि क्यों गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को नहीं बचाया, क्योंकि तब तक मैंने काफी सत्संग सुन लिए थे तो मुझे समझ में आ चुका था कि जिन लोगों को नहीं बचाया गया था, अगर वो बच जाते तो उनको आगे चलकर बहुत कुछ सफर करना पड़ता जो कि अनबियरेबल होता। तो मुझे समझ में आ चुका था कि क्यों गुरुजी महाराज ने ऐसा किया। खैर संगत जी, समय आगे बढ़ता रहा। एक दिन संगत जी, मेरी बेटी को अपनी जॉब में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी और गुरुजी का जन्मदिन आने वाला था। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा, हम लोग गुरुजी के छोटे मंदिर चलते हैं, मेरा बहुत मन है दर्शन करके आने का। तो संगत जी, हम लोग 6 जुलाई के दिन गुरुजी के छोटे मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और चूंकि संगत जी अगले दिन गुरुजी का जन्मदिन था तो छोटे मंदिर में संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर था, बहुत अच्छा लग रहा था। संगत जी, गुरुजी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। फिर सेवादार अंकल ने हमें ऊपर भेज दिया। ऊपर हम बैठे संगत जी, तो हमें चाय प्रसाद मिला। उसके बाद संगत जी, हमने लंगर प्रसाद लिया और लगभग 9:30-10 बजे तक हम लोग अपने घर आ गए। और जब घर पहुंचे संगत जी, तो हमें पता चला कि एक आंटी के घर पर भी गुरुजी का सत्संग हो रहा है। संगत जी, हम लोग वहां चले गए और वहां पर भी संगत जी बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा था और वहां सब कुछ एंजॉय कर हम घर पर लगभग 11:30 बजे तक आ गए। और जब अगले दिन उठे संगत जी, तो हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि गुरुजी का जन्मदिन था, तो वैसे ही फुल ऑफ एनर्जी थे। संगत जी, सुबह मेरी बेटी अपने ऑफिस चली गई और मैं किसी काम से संगत जी बाहर चली गई। और थोड़ी ही देर बाद संगत जी, मेरी बेटी का मेरे पास फोन आया और वो बहुत रोने लगी। एक्चुअली संगत जी, मेरी बेटी के ऑफिस में जो उसके बॉस थे वो उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत बिहेवियर किया था जिसकी कंप्लेंट मेरी बेटी ने कर दी थी। और उस कंप्लेंट के बाद वो और भी ज्यादा परेशान करने लग गए और मेरी बेटी इसीलिए रोई जा रही थी कि मम्मा, मैं ऐसे एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकती। तो मैंने उसे बहुत समझाया कि वर्क प्लेस पर तो ये सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन मेरी बेटी बार बार रोकर कहने लगी कि मम्मी, आज तो गुरुजी का जन्मदिन है, आज के दिन मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और दूसरे ही पल वो कहने लगी कि मम्मी, गुरुजी ने इसमें भी कोई अच्छाई देखी होगी, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन फिर भी संगत जी, वो लगातार रो रही थी। अब संगत जी, जब मेरी बेटी शाम को घर आई तो मुझे कहने लगी कि मम्मा, जब हम कल छोटे मंदिर से निकल रहे थे तो जॉब से रिलेटेड मेरे पास किसी का फोन आया था, परंतु मैंने उसे रिसीव नहीं किया, मैं अब फोन करके बात करती हूँ। तो संगत जी, मेरी बेटी ने उस नंबर पर कॉल किया। संगत जी, फोन किसी लेडी ने उठाया और मेरी बेटी से बात की और बताया कि हमने आपका प्रोफाइल लिंक्डइन पर देखा है और आपकी प्रोफाइल जो हमें चाहिए उससे बिल्कुल मैच करती है और अभी हमने एक नई कंपनी डाली है और हमें आप ही के जैसे कैंडिडेट की तलाश है। और संगत जी, सारी बातचीत होने के बाद उस लेडी ने कहा कि मैं आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू शेड्यूल कर देती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो हम शाम को 7 बजे आपका इंटरव्यू ले लें। अब संगत जी, एक तो 7 जुलाई और ऊपर से 7 बजे का समय। और ये सुनते ही संगत जी, मेरी बेटी ने हाँ कह दिया। संगत जी, 7 बजे उसका टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ। संगत जी, मेरी बेटी का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और संगत जी, 2-3 दिन के बाद उसकी एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग के बाद जब वो घर आ रही थी संगत जी, तो HR का फोन आया कि आपकी मीटिंग बहुत अच्छी रही, सब बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे और हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें, तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप बताइए। और देखिए संगत जी, जहाँ गुरुजी महाराज ने एक दरवाजा बंद किया था तो वहीं दूसरी ओर एक और नया दरवाजा खोल दिया। और संगत जी, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं या नहीं। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी बेटी को हर महीने में ये जो नई जॉब थी वो बहुत बेस्ट थी। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के लिए सबसे बेस्ट ही डिसाइड करते हैं। वो तो संगत जी, उस टाइम बीइंग हम अपना विश्वास खो देते हैं, हम गुरुजी के ऊपर डाउट करने लग जाते हैं, जो कि संगत जी बहुत गलत है। खैर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी को बहुत अच्छी जॉब मिली, वो बहुत खुश थी और हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी, मेरी बेटी की जो नई जॉब थी वो बेंगलोर के लिए थी। अब संगत जी, हमने बेंगलोर जाने के लिए तैयारियां कर
दी और बेंगलोर में संगत जी हमें हमारी बेटी के लिए अकोमोडेशन भी ढूंढना था। संगत जी मेरी बेटी चाहती थी कि उसको ऑफिस के पास में ही अकोमोडेशन मिले और जो भी फ्लैट मिले या जो भी घर मिले वो नया कंस्ट्रक्टेड हो। लेकिन संगत जी हम जो भी चाहते हैं वो जरूरी तो नहीं कि वो सब कुछ हमें मिल जाए। अब संगत जी हमें बहुत सारे ब्रोकर्स ने बहुत सारे फ्लैट दिखाए लेकिन हमें कोई भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी हमें एक फ्लैट एक नई बिल्डिंग में दिखाया जो कि संगत जी मेरी बेटी के ऑफिस के बहुत करीब था और हमें सब कुछ उसमें अच्छा लग रहा था। लेकिन उस ब्रोकर ने कहा कि आपको ये फ्लैट 3 महीने के बाद ही मिल पाएगा और 3 महीने तक संगत जी होटल में तो नहीं रह सकते थे। हम लोग बहुत परेशान हो गए। अब संगत जी हर दिन हमें कोई ना कोई ब्रोकर एक नया फ्लैट दिखाता लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें समझ ही नहीं आ रही थी और फिर ऐसे करते करते 4 से 5 दिन बीत गए और अब संगत जी हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। और तभी संगत जी हमें एक ब्रोकर का फोन आया और उसने कहा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है ठीक उसी रिक्वायरमेंट के अनुरूप एक फ्लैट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने कहा कि ठीक है। और जब संगत जी हम ब्रोकर के साथ उस लोकेशन पर पहुँचे हम देखकर सरप्राइज रह गए कि वही बिल्डिंग थी जहाँ पर संगत जी हमें वो फ्लैट 3 महीने बाद लेने के लिए कहा गया था। तो मैंने उस ब्रोकर से कहा कि हम इस बिल्डिंग में फ्लैट सारे देख चुके हैं और अभी हमें इसका पोजीशन 3 महीने बाद मिलेगा। यहाँ तो कोई फ्लैट खाली ही नहीं है। लेकिन संगत जी उस ब्रोकर ने हमें बताया कि एक फ्लैट खाली है और आपको 1 महीने में इसका पोजीशन मिल जाएगा। ये सुनकर तो संगत जी हम बहुत खुश हो गए। हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं फ्लैट। और जब संगत जी हम फ्लैट देखने गए तो वो फ्लैट संगत जी मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। और फिर संगत जी हम उसके बाद उस फ्लैट के ऑनर से मिले, हमने सारी बातचीत की, हमने वो फ्लैट फाइनल कर दिया। और फिर मैंने ऑनर से कहा कि आप मुझे उस फ्लैट का एड्रेस बता दीजिए क्योंकि मुझे ट्रांसपोर्ट से मेरी बेटी का सामान मंगवाना है। और जैसे ही संगत जी उसने एड्रेस बोला, उसने एड्रेस में कहा 61 और वहाँ का एरिया बोला। और जैसे ही 61 बोला संगत जी मैं और मेरी बेटी एक दूसरे को देखने लगे और हम दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि संगत जी 61 यानी कि 6 + 1 7 संगत जी हमें गुरुजी का ब्लेसिंग नंबर मिल गया था। हम दोनों बहुत खुश हुए और हम समझ गए कि गुरुजी महाराज की ही मर्जी थी कि हम यहाँ पर आए। और तब जाकर संगत जी हमें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों गुरुजी बार बार हमें उसी बिल्डिंग की तरफ धकेल रहे थे क्योंकि संगत जी वो फ्लैट और वो जगह गुरुजी महाराज ने चूज की थी। और संगत जी वाकई में वो फ्लैट मेरी बेटी के लिए बहुत बहुत लकी साबित हुआ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर वो ऑफिस पहुंच जाती और ऑफिस से घर आ जाती। वहाँ वो बिल्कुल सेफ रही और बहुत बहुत उसने ग्रोथ की। कई बार संगत जी लाइफ की ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब बार बार संगत जी गुरुजी महाराज हमें उत्तर देते हैं, हमें बार बार उस एक तरफ धकेलते हैं और तब हमें अपनी अक्ल नहीं लगानी चाहिए। हमें समझ जाना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमें हमारी परेशानी का सोल्यूशन दे रहे हैं। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी ने 3 साल वहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज ने वहाँ उसका संगत परिवार भी बना दिया जहाँ पर संगत जी वो सत्संग भी अटेंड करती थी। संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी को बहुत बहुत ब्लेस किया है। अब मैं आपके साथ अपनी छोटी बेटी का सत्संग सुनाती हूँ। एक बार की बात है संगत जी, मेरे हस्बैंड ने छोटी बेटी से कहा कि तुम हर सोमवार को शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाया करो। संगत जी किस कारण से कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद संगत जी हो सकता है कि उसके किसी काम में अड़चने आ रही हो और शायद उन्होंने किसी से इस बारे में पूछा हो। और संगत जी मेरे हस्बैंड की बात मानते हुए मेरी छोटी बेटी ने हर सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर जाना शुरू किया और जल चढ़ाना शुरू किया। अब चूंकि संगत जी मेरे हस्बैंड शुरू से ही शिव भक्त रहे हैं और शादी के बाद ही संगत जी मैंने भी शिव जी की पूजा करना शुरू की है। और संगत जी भोलेनाथ की गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों में से ऑलमोस्ट सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे ज्यादा शिव भक्त हैं। अब संगत जी मेरे हस्बैंड को वाराणसी के शिवलिंग के दर्शन करने थे और संगत जी हमने जितनी बार वहाँ का प्लान बनाया उतनी ही बार संगत जी कोई न कोई अड़चन आती रही। खैर संगत जी हमारा वाराणसी का प्रोग्राम तो नहीं बना, लेकिन हमने उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन का प्रोग्राम बनाया। और जिस दिन संगत जी हम जाने वाले थे मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी महाराज हमारे बहुत अच्छे दर्शन करवा देना और गुरुजी कोई ऐसा इंडिकेशन दे देना या कोई ऐसा सत्संग करवा देना जिससे हमें पता चल जाए कि ये सब कुछ आप ही करवा रहे हो। खैर संगत जी जब हम उज्जैन पहुँचे तब सावन सोमवार चल रहा था, तो हम बहुत खुश हो गए कि सावन सोमवार के दिन हम शिवलिंग के दर्शन करेंगे। संगत जी हमें नहीं पता था कि सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ की महाकालेश्वर भगवान की शाही सवारी
सवारी निकलती है और मंदिर के बहुत पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं और बहुत रश रहता है क्योंकि महाकालेश्वर भगवान की पूरे शहर में शाही सवारी निकलती है और बहुत रश रहता है। और बाबा की सवारी में बड़े बड़े डिग्निटरीज आते हैं। बाबा की सवारी में चीफ मिनिस्टर, सिंधिया परिवार के लोग और भी बड़े बड़े लोग और काफी सारे साधु संत भी आते हैं और ढोल ढमाकों के साथ ये सवारी निकलती है। तो संगत जी, जब हम उज्जैन पहुँचे तो हमारी गाड़ी को बहुत पहले ही रोक दिया गया। तो जब संगत जी हमने कारण पूछा तो हमें यही बताया गया कि आज शहर में शाही सवारी निकल रही है और हर जगह बैरिकेड्स हैं, तो गाड़ियां एक भी अंदर नहीं जाएंगी। अब संगत जी, जहाँ पर हमारी गाड़ी रोकी गई वहाँ से मंदिर बहुत दूर था और मेरे हस्बैंड ने पैदल चलने के लिए साफ मना कर दिया था। तब संगत जी हमने सोचा कि हम कहीं और घूमकर आ जाते हैं, तब तक ये बैरिकेड्स खुल जाएंगे। अब संगत जी हम लोग वहाँ से चले गए, कई और जगह विजिट की, लेकिन मेरे मन में ये बात थी कि आज सावन सोमवार है और आज तो हमें भोलेनाथ के दर्शन करने ही चाहिए। और फिर संगत जी, हम जब घूम फिर कर उसी जगह पर आए तो गुरुजी की इतनी मेहर रही कि जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे पुलिस वालों ने बैरिकेड्स खोल दिए और हमारी गाड़ी अंदर चली गई। और चूंकि संगत जी बहुत देर से बैरिकेड लगा था तो मंदिर के आसपास ज्यादा भीड़ नहीं थी। हम फटाफट अंदर गए, हमें बहुत सुंदर शिवलिंग के दर्शन हुए और दर्शन करके हम जब बाहर आए और फिर संगत जी बाहर आकर वहाँ छोटी छोटी शॉप्स हैं, वहाँ हम जाकर मोली बंधवाने लगे और हम लोग आपस में बात करने लगे कि हमें शिवलिंग के बहुत प्यारे दर्शन हो गए हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी संगत जी वो दुकानदार हमें कहने लगा कि अरे अभी आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो शाही सवारी आने वाली है, आप बाबा महाकाल के दर्शन करके जाओ। और उसने हमें जगह बताई कि आप यहाँ पर खड़े हो जाइए, यहाँ पर शाही सवारी आएगी और आप महाकाल बाबा के दर्शन करके जरूर जाना। संगत जी हम उस जगह पर खड़े हो गए और हमने देखा संगत जी कि बहुत ही ढोल ढमाकों के साथ बाबा महाकाल की सवारी आई। और इत्तेफाक देखिए संगत जी, हम जहाँ पर खड़े थे ठीक वहीं पर आकर बाबा की सवारी रुकी और हमारे हाथ में कुछ फूल थे। हमने देखा कि इतने सुंदर नजारे, इतना सुंदर दर्शन बाबा का। हमने तुरंत फूल चढ़ाए और जैसे ही फूल चढ़ाए संगत जी, बाबा की सवारी आगे बढ़ गई और हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि उन्होंने हमें इतने सुंदर दर्शन करवाए। और संगत जी दर्शन करके हम सभी को बहुत तृप्ति मिली। और जब हम लोग होटल के रूम में गए तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा, आज मेरा ये 16वां सोमवार है और आज मैंने उज्जैन महाकालेश्वर बाबा के दर्शन करे और यहाँ मैंने जल चढ़ाया। और संगत जी ऐसी प्लानिंग तो सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। फिर संगत जी हम लोग अपने घर आ गए और ये बात रही होगी जुलाई या अगस्त की, और सितंबर में मेरी बेटी बोलती है कि मम्मा मुझे कोई पसंद है और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद संगत जी हमने लड़के के घर वालों को बुलाया, सबसे बातचीत की और हमें लड़का बहुत पसंद आया। और आज संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें इतना प्यारा बेटा दिया है एक दामाद के रूप में। शायद संगत जी हम खुद भी इतना अच्छा नहीं ढूंढ पाते और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया है और आज वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से सेटल्ड हैं। और इस बीच में संगत जी ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जो गुरुजी महाराज ने दिए और हमें हर बार लगा कि गुरुजी महाराज ने हमें न्यू लाइफ दी है। और मैं गुरुजी का हर पल का शुक्राना करती हूँ, उन सभी सत्संग का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें जीवन बख्शा, आपने हमें अपनी कृपा दी, अपना आशीर्वाद दिया। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दुबई से अपराजिता शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरे सत्संग गुरुजी के नए नए मिरेकल्स पर हैं। संगत जी मेरी मम्मी का कैटरैक्ट का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन संगत जी मेरी बड़ी मौसी जी का स्वर्गवास होने से मम्मा ने ऑपरेशन टाल दिया। मुझे तब से यही चिंता हो रही थी कि मेरी मम्मी इंडिया में है और मैं दुबई में, मम्मी कैसे खुद को इमोशनली संभालेंगी, क्योंकि संगत जी मेरी मम्मी को पूरी तरीके से मेडिकली मेरे छोटे मामा जी और मामी जी ने संभाला हुआ था। फिर
फिर भी संगत जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बहुत इमोशनल हैं और ऑपरेशन के नाम से ही उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, तो कैसे मामा जी संभाल पाएंगे। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप या तो उनकी एंग्जाइटी हमेशा के लिए हटा देना या ऐसा कुछ कर दे कि मैं उनके ऑपरेशन के समय पर साथ रहूं। लेकिन मुझे पता था संगत जी कि मेरा जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा का क्या ही कहना। गुरुजी ने मेरी मौसी जी के स्वर्गवास पर मुझे और मेरी बेटियों को अचानक ही प्लान बनाकर इंडिया भेज दिया। जहाँ टिकट्स के प्राइस आसमान छू रहे थे, वही संगत जी एकदम से प्राइस ड्रॉप हो गए और संगत जी हम तीनों मौसी जी के लिए इंडिया पहुँच गए, जो मेरी भी इच्छा थी। और वहाँ पहुँचने के 3 दिन मेरे मामा जी ने प्लान करा कि हम सब साथ हैं तो आराम से ऑपरेशन करवा पाएंगे। और फिर संगत जी हमने 4th डे मम्मी का ऑपरेशन करवा दिया। और चूंकि संगत जी मेरे मामा जी उसी हॉस्पिटल में एनेस्थेटिक हैं, तो जहाँ संगत जी मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने ओटी में ही मेरी मम्मी के साथ रहने का प्लान किया। और मामी जी पूरे टाइम हॉस्पिटल में मेरे साथ बैठी रही। और संगत जी ऑपरेशन सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से सक्सेसफुल हो गया। मेरा इतना इमोशनल और डिफिकल्ट काम गुरुजी महाराज ने चुटकियों में पूरा कर दिया। और फिर संगत जी मामा जी मेरी मम्मी को अपने घर ले गए और संगत जी मैं और मेरे बच्चे हम तीनों बड़े ही आराम से दुबई लौट आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। पता नहीं संगत जी कैसे गुरुजी महाराज झटपट काम करा देते हैं और पता भी नहीं चलता। संगत जी मेरा एक और शुक्राना है, संगत जी मेरे बच्चे बहुत टाइम से साइकिल की डिमांड कर रहे थे, जो संगत जी डिमांड थी भी बिल्कुल सही। दुबई की इतनी गर्मी के बाद जब इतना प्लीजेंट वेदर आता है तो बच्चे चाहते हैं कि बाहर जाकर साइकिलिंग करें, एंजॉय करें, बट वो किसी न किसी कारण से टलता जा रहा था। कल संगत जी मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे ऑफिस पार्टी में गए थे। वहाँ से जाने के बाद हमने प्लान किया कि एक बार साइकिल भी दिखाते हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, पूरे 3 साल के बाद मेरे दोनों बच्चों के लिए साइकिल आ गई और ये भी सिर्फ गुरुजी की ही कृपा से हुआ है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा हर काम ऐसे ही बनाने के लिए, मुझे इमोशनली सुकून देने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज ऐसे ही मेरी मम्मी का, मेरे हस्बैंड का और दोनों बच्चियों का हमेशा ध्यान रखना और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरा अच्छा सोचते हैं, उनका भी उद्धार करना। गुरुजी महाराज मेरी एक ही अरदास है कि मेरे छोटे मामा जी की कमर की तकलीफ हमेशा के लिए बिना ऑपरेशन के ही ठीक करवा दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से अंजलि शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं टीना आंटी का शुक्राना करती हूँ। आंटी आपके सत्संग सुन के मन को बहुत शांति मिलती है और जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आपके सत्संग के माध्यम से गुरुजी मुझे मेरी परेशानी का जवाब भी दे देते हैं। आपके सत्संग सुनकर मन एकदम शांत हो जाता है। संगत जी वैसे तो गुरुजी ने मेरे जीवन में अनगिनत चमत्कार किए हैं। ऐसा लगता है कि आज अगर मैं गुरुजी से ना जुड़ी होती तो पता नहीं किस हाल में होती। मेरा बेटा गुरुजी का आशीर्वाद है मेरे लिए। हाल ही में संगत जी उसकी तबीयत खराब हो गई थी और यहाँ दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि उसको बहुत खांसी हुई थी। हमने 2-3 डॉक्टर को दिखाया पर संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना डर गई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पर गुरुजी के होते मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं थी। टीना आंटी आपके सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी परेशानियों का हल दिया और हम यहाँ दिल्ली में ही एक डॉक्टर के पास आ गए और हमने वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा और मन एकदम शांत हो गया और उस डॉक्टर की दवाई से मेरा बेटा कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर संगत जी मैं अपने बेटे को लेकर गुरुजी के दर्शन करवाने के लिए बड़े मंदिर गई और वापस आते वक्त हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिली उनके पॉकेट स्वरूप के रूप में। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने को कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में न जाने कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। बस संगत जी यही चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा हमारी लाइफ में हमेशा बनाए रखें और अपनी सारी संगत पर भी बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपनी मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी मम्मी ने अपनी बेटी के लिए अरदास की थी कि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी छोटी बहन की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, वो बहुत परेशान थी, तो मम्मी ने उसे अपने पास बुला लिया था। और ये बात है संगत जी आज से 2 साल पहले की। तब से संगत जी मेरी बहन मम्मी के पास है। संगत जी, मेरी मम्मी ने गुरुजी से अरदास की थी कि मेरी छोटी बहन अपने हस्बैंड के पास वापस चली जाए और अच्छे से मैरिड लाइफ में खुश रहे। लेकिन संगत जी, मेरी बहन बात भी नहीं करना चाहती थी। मम्मी गुरुजी को बहुत मानती है और विश्वास करती है। अभी संगत जी 12 दिसंबर को मेरी बहन की एनिवर्सरी थी। मम्मी सुबह से बहुत परेशान थी और सोच रही थी कि बस दोनों की आज ही बात हो जाए। और संगत जी, उसी दिन मम्मी को व्हाइट कबूतर के दर्शन हुए और फिर काले रंग की तितली के दर्शन भी हुए। संगत जी, मम्मी बस गुरुजी का नाम लेती रही और तभी संगत जी शाम को मेरी बहन के हस्बैंड ने उसे कॉल किया और उसे एनिवर्सरी विश किया। संगत जी, जो बहन बात करने से भी मना कर देती थी, उसने संगत जी उस दिन बात की। थोड़ी ही बात हुई लेकिन बात शुरू तो हुई। मम्मी को थोड़ी सी होप नजर आई। संगत जी, अब गुरुजी महाराज से यही अरदास है कि वो अपने हस्बैंड के पास चली जाए और अच्छे से अपनी मैरिड लाइफ बिताए। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और गुरुजी की कृपा से जल्दी अपना और शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से शिल्पा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम शिल्पा है और मैं ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में रहती हूँ। मैं गुरुजी की आज्ञा से ही ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, टीना आंटी को ये सत्संग की सेवा देने के लिए, जिससे उन्होंने सारे संगत परिवार को एक साथ सत्संग के माध्यम से जोड़ा हुआ है। इतनी मधुर आवाज में शुक्राना सत्संग सुनाने का धन्यवाद टीना आंटी जी। गुरुजी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि टीना आंटी जी, गुरुजी महाराज आपको सत्संग की सेवा इसी तरह करवाते रहने का आशीर्वाद देते रहें। शुक्राना मेरे मालिक, मेरी मम्मी जी को ब्लेस करने का। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरी मम्मी जी की रक्षा करने के लिए। आपकी माया को तो हम मूर्ख समझ ही नहीं पाते। संगत जी, ये शुक्राना मैं गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी जी की रक्षा की, उनको ब्लेस किया। संगत जी, मेरी सिस्टर ने अपने बेटे के बर्थडे पर गुरुजी का सत्संग करवाया था। सत्संग में गुरुजी महाराज ने सबको ज्योत में बटरफ्लाई के रूप में बहुत सुंदर दर्शन दिए। संगत जी, उसी रात मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका बीपी हाई हो गया और उनकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई। संगत जी, मेरे जीजाजी ने डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने मेडिसिन दी और अगले दिन हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने मम्मी को मेडिसिन दी और रेस्ट करने के लिए कहा। मेरी बहन ने संगत जी मम्मी को अपने पास ही रखा। थर्सडे मॉर्निंग जब मम्मी अपने घर गई तो संगत जी उन्होंने मेन गेट का लॉक ओपन किया तो देखा कि बाकी सारे रूम्स के लॉक टूटे हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ था। सारी अलमीरा के लॉक भी टूटे हुए थे और जो भी सामान था चोरी हो गया था। संगत जी, मेरी मम्मी ने मेरी बहन को तुरंत फोन किया तो मेरी बहन और मेरे जीजाजी जल्दी से पुलिस को साथ लेकर घर पहुंच गए। संगत जी, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो वो 2 आदमी थे और उनके पास वेपन्स भी थे। 6 से 7 घंटे में पुलिस ने चोर को पकड़ भी लिया। हालांकि संगत जी सामान वापस नहीं मिला। संगत जी, जब मेरी बहन सारा बिखरा सामान समेट रही थी तब संगत जी उसे वहाँ पर एक चाकू भी दिखाई दिया जो कि संगत जी शायद चोर भूल चुके थे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ कि मम्मी को उन्होंने बीमार कर दिया और वो मेरी बहन के पास रुक गई, वरना संगत जी मेरी मम्मी को घर पर अकेले ही रहना था। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी के साथ आपने हम सबको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लंदन से हनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये संगत जी कि यहाँ पर लंदन में मैं किसी सत्संग में गई हुई थी और मुझे वहाँ से गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी का 3 फेस वाला स्वरूप प्राप्त हुआ। संगत जी, अपने घर आकर मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में लगा दिया और उनके चरण स्वरूप मंदिर के ड्रॉवर के अंदर रख दिया। संगत जी, मैं वर्किंग वुमन हूँ तो सुबह घर से निकल जाती हूँ और शाम को ही आती हूँ। जिस दिन संगत जी मैं सत्संग से वापस आई, उसके अगले दिन से मेरे लेफ्ट एंकल से लेकर लोअर फुट में बहुत दर्द शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी मैंने पेन किलर्स ले ली, बाम लगाया और बहुत सारे जतन कर लिए, मगर संगत जी मेरे दर्द में कोई रिलीफ नहीं था। अब संगत जी 2 से 3 हफ्ते हो गए, मगर दर्द है कि बढ़ता ही जा रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूं। अभी संगत जी मैं सोच ही रही थी कि मुझे टीना आंटी जी का एक सत्संग याद आया, जिसमें उन्होंने बताया था कि गुरुजी की संगत ने गुरुजी के स्वरूप को कबोर्ड में रख दिया था और तब से संगत जी वो आंटी बहुत बीमार हो गए थे, सफोकेटेड फील कर रहे थे। और जब संगत जी मुझे वो सत्संग याद आया, मैं अपने मंदिर की ओर भागी और मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप को बाहर निकाला और मत्था टेका। उसके बाद संगत जी गुरुजी के चरण स्वरूप को मैंने मंदिर में ही रखा और संगत जी गुरुजी महाराज का करिश्मा देखिए, मेरे पैरों का दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी गुरुजी महाराज, मुझसे न जाने में क्या क्या गलती हो गई, मुझे माफ कीजिएगा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे तब रियलाइज हुआ कि हम लोग ना जाने कैसी गलती कर देते हैं। गुरुजी का स्वरूप सिर्फ एक फोटो नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज सही में इन फोटो के माध्यम से हमारे साथ ओरिजिनली हमारे साथ हैं, हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हमसे बातें करते हैं। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग इस बार जो दिवाली गई है उसका सत्संग है, जो कि बहुत बड़ा दिवाली सत्संग है। और चूंकि संगत जी मेरी दीदी इंडिया से आ रही थी तो उन्होंने अपनी बेटी के घर छोटी दिवाली की पूजा भी रखी हुई थी और मुझे भी इनवाइट किया। अब हुआ यूं संगत जी कि मेरे घर में मेरे अलावा कोई और गुरुजी को नहीं मानता, मगर मुझे कोई रोकता भी नहीं है। दीदी का इनविटेशन मिलने पर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं सिर्फ सत्संग में जा सकती हूँ, मगर शाम को वापस आ जाऊँ। संगत जी मेरा बड़ा ही मन था कि दीदी के इंडिया जाने से पहले मैं एक बार उनसे मिल लूं, मगर संगत जी पर्सनल ग्रजेस की वजह से मेरे हस्बैंड मना करते रहे। मैंने और मेरी दीदी ने बहुत कोशिश की मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए, मगर संगत जी कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मेरे हस्बैंड मुझे परमिशन देंगे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। मैंने और मेरी दीदी ने बहुत रिक्वेस्ट की, मगर कोई पॉजिटिव आंसर नहीं मिल रहा था। बस संगत जी एक ही बात कहे जा रहे थे कि अगर मैं जाऊंगी तो इनकी मर्जी के खिलाफ जाऊंगी। मैंने गुरुजी महाराज से बहुत रिक्वेस्ट की और सब कुछ उन पर छोड़ दिया। और फिर संगत जी अगले शाम अपने बच्चों के साथ बात करते करते ये टॉपिक फिर से उठा और तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने अपने आप ही परमिशन दे दी। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि संगत जी मेरा जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे जीवन में डेली ऐसे कितने ही सत्संग हैं जहाँ पर गुरुजी हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। अब मैं अपने सत्संग को यही संगत जी विराम देती हूँ और गुरुजी की आज्ञा होगी तो अपना शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से नेहा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और सत्संग की शुरुआत संगत जी मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी किसी ने मेरे अंकल को गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर के बारे में बताया था। संगत जी मेरे अंकल भी उनके साथ गए, फिर वो गुरुजी की तस्वीर लेकर आए। उस टाइम गुरुजी को संगत जी हम नहीं मानते थे। गुरुजी की तस्वीर देखकर मेरे मन से यही निकला था कि गुरुजी लगते ही नहीं है। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना, मैं नादान थी। संगत जी सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी मेरे अंकल भी बड़े मंदिर जाने लगे। हालांकि संगत जी मैंने कभी भी किसी भी गुरु का निरादर नहीं किया है, पर संगत जी मैं किसी गुरु को मानती भी नहीं थी। पर अंकल की वजह से मैं भी गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। परंतु संगत
जी, तब भी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी नहीं थी। लंगर प्रसाद खाने को मिलता था और मैं खाकर आ जाती थी। बस ऐसे ही सत्संग में जाती रही। और फिर संगत जी एक दिन मेरे अंकल ने हमारे घर पर गुरुजी का सत्संग रखा और संगत जी वो दिन था मेरी बेटी का जन्मदिन। उस टाइम संगत जी हमारे पास सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर संगत जी अंकल की गलती से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हमारे ऊपर बहुत कर्ज हो गया और संगत जी हमें अपनी दुकान भी बेचनी पड़ी। संगत जी आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि मेरे अंकल डिप्रेशन में हैं और डिप्रेशन की वजह से संगत जी वो बहुत नुकसान करते हैं, पैसे की बर्बादी करते हैं। संगत जी हमारे ऊपर कर्ज बहुत हो गया और हमें अपनी दुकान बेचनी पड़ी और कर्जदार घर पर आने लगे और कुछ लोग मेरे अंकल को मारने की धमकी भी देने लगे। और संगत जी पैसे मांगने वाले मेरे अंकल से 5 चेक्स के ऊपर साइन करवा कर ले गए। संगत जी यह बात सन 2017 की है। संगत जी हमने सबके पैसे चुका दिए, लेकिन जो हमारे चेक लेकर गया था संगत जी हमने उसके भी पैसे दे दिए थे। मगर संगत जी वो 3 चेक तो वापस देकर गया, लेकिन 2 चेक उसने बाउंस कर दिए और अंकल पर केस कर दिया। संगत जी 2017 से केस चल रहा है और संगत जी 2024 में जनवरी में मेरे अंकल को जेल हो गई थी। उस समय संगत जी मैं पूरी तरह टूट गई थी। मुझे उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अकेली थी और कोई भी मेरे साथ नहीं था। संगत जी मेरी 2 बेटियां हैं। मैं बहुत परेशान हो गई थी और सोचती थी कि मैं क्या करूं। बट एक दिन संगत जी रात को जब मैं सो रही थी तभी अचानक यूट्यूब पर टीना आंटी का सत्संग सुना। मुझे टीना आंटी की आवाज बहुत अच्छी लगी। इतना सुकून मिला जब गुरुजी का सत्संग सुना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से मैं हमेशा टीना आंटी के सत्संग सुनती हूँ। मुझे गुरुजी से बहुत अटैचमेंट हो गई है और गुरुजी से मैंने अरदास की है कि मेरे अंकल जल्दी घर आ जाएं। संगत जी गुरुजी महाराज ने उनकी बेल भी लगवा दी है और सब काम होने लगा है। मुझे अपने गुरुपा पर बहुत भरोसा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख शुक्राना। जब संगत जी मेरे अंकल घर पर आएंगे तो मैं गुरुजी का सत्संग जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।